और चल रहा है इस सिलसिला। वक्त कोई कस्टमर नहीं है मार्केट में, ये सारे बेचने वाले ही बाहर बैठे हैं। हाँ जी, फिल वक्त तो ये सारे दुकानदार पूरी जो लाइन लगी है ये दुकानदार हाँ है। जी, अगर कस्टमर हो आपको पीछे नज़र आए कोई बाइक को देखते हो, वो चेक भी कर रहा हो और डाल के देख रहा हो, इसकी वजह क्या है? बुनियादी मसला समझाएं कि मोटरसाइकिल तो हर बंदे की ज़रूरत है, कौन मोटरसाइकिल नहीं चलाता? हालात जो है ना, हालात वो जो है ना बंदे को जो है ना इस तरफ लेके नहीं आते। खाना पीना नहीं पूरा हो रहा है इसमें, खाएंगे तो ये चीज़ें कैसे लेंगे? लेकिन ये लग्जरी तो नहीं है, ये तो है बुनियादी ज़रूरत। सफ़र नहीं करना, ज़रूरत इस वक्त साइकिल पर नहीं हुई है, ये तो पूरी नहीं होती ना। गरीब बंदे के पास पैसे हैं इतने को वो ये ले सकेगा तो साइकिल भी आएगा ना। बात कोई बंदा आया आपके पास जिसने मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले लिए होगा, तो यही करें। बड़े कस्टमर आते हैं, ये बिजली का बिल देना, ये आ गया, ये बाइक बेच रहे हैं, तो ये ऐसे बहुत से मसले हैं जो आते हैं कस्टमर ये बताते हैं। सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल ही बना हुआ है इस वक्त। बिजली के बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना तंग कर रहे हैं लोगों को। 90% जो है ना लोग आते हैं वो यही कह रहे हैं बिल जमा करवाना है, इतने बिल आ गए, ऐसे आ गया, गाड़ी सेल कर रहे हैं बाइक को तो जमा करवाने हैं पैसे। ये तो आपने एक सवारी बेच दी, हाँ जी, और और लाजमी बात है वो सवारी बेच के तो फिर वो नहीं वो साइकिल तो भी फिर आएगा। उस महीने का बिल हो गया ना, अगले महीने बिल तो फिर आ जाना है। वो फिर अपने आप को बेचेगा, यही है। नहीं वो मैं टीवी लगाऊं तो कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे होते हैं, कभी वज़ीर आला बात कर रही होती हैं कि लोगों के हालात बदलने के लिए हमने दिन रात एक कर दी हैं। और देखें मार्केटों में जाएं तो लोग कारोबार कर रहे हैं। ये ना जो बुनियादी बात आपको यही मैंने की है कि जो गरीब बंदा है वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। बात यही पे ख़त्म होती है। ये जो ऊपर बैठे जो उन्हें ऊपर वाले लोगों के लिए, जो ईमानों में बैठे हुए हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, उनके लिए ये काम है, सिर्फ उनके लिए जो है ना फैसिलिटीज़ हैं। तो उनको आपने बिठाया ईमान में, कोई आपसे वोट मांगने आया होगा, किसी को आपने भी वोट देखा होगा कि जाएँ हमारी बात करें, किसी को नहीं दिया, आपने चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक आई है इसने कोई मार्केट पे असर डाला है, कोई इसकी सेल से फ़र्क पड़ा है रूटीन बाइक पे या नहीं? कोई ऐसा मसला नहीं है और ना उस पर फ़र्क कोई पड़ा है। वो बेसिक जो है ना लेडीज़ बाइक है, ज़्यादातर लेडीज़ यूज़ कर रही हैं। वो तो स्कूटी में जो है वो ख़वातीन चला रही हैं। इलेक्ट्रिक में भी जो है ना फिल वक्त स्कूटी है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो पहुँच से दूर है, वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए में है इलेक्ट्रिक बाइक। जो मोटरसाइकिल है जी भाई, वो कौन खरीदेगा? यही तो कह रहे हैं, वो तो पहुँच से दूर है। स्कूटी किस रेंज में? स्कूटी जो है वो भी 2 से 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, जो होंडा वालों की है वो तकरीबन 4 लाख पे है। 4 लाख रुपए की हाँ जी। स्कूटी? जी, स्कूटी जो उन्होंने पहले किसी ज़माने में कहते थे कि इसमें लाख और डालें तो मेहरान आ जाएगी 5 लाख। अभी रिसेंट लॉन्च की है होंडा वालों ने, उसकी कीमत 4 लाख रुपए। मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड भी तो बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ ब्रांड भी 2-2.25 लाख से कम नहीं है। इससे नीचे कोई भी नहीं है। उससे नीचे अगर आपको जो मिलेगी तो वो आप मैकेनिक के पास ही रहेंगे, बस तो यानी उसका तो आप मैकेनिक का करते रहेंगे, काम करवाते रहेंगे वही। नहीं तो इलेक्ट्रिक बाइक में क्या मैकेनिक होगा? इंजन उसमें है नहीं, एक बैटरी है, वही चार्ज होनी है, उसी में गाड़ी जाना है। बैटरी बेसिक उसकी तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये बैटरीज है जो उसमें लगती हैं। और कितना लाइफ टाइम है उसका? उसके लाइफ टाइम का कुछ पता नहीं, ख़राब होने पे महीने बाद ख़राब हो जाए, ख़राब होने पे 6 महीने साल निकाल जाए। तो कोई वारंटी भी तो उसकी होगी? वारंटी कोई नहीं है, क्लेम है ही नहीं इधर उसका। क्लेम अगर करने जाएंगे आप तो उसका क्लेम आपको 2 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम देते हो। उस ड्यूरेशन में जिसने बाइक इलेक्ट्रिक ली हुई है तो वो ड्यूरेशन में क्या करेगा? पैदल हो जाएगा। हाँ जी, यही चीज़ है, इस वजह से उसमें भी कमी आ रही है। शुरू में लोगों ने बहुत ज़्यादा जनप नहीं, लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक और चाइनीज़ ब्रांड आया है जी, तो वो अपना को सर्विस सेंटर भी तो लेकर आए होंगे कि क्लेम किया जा फिर सके। वक्त सर्विस सेंटर कोई नहीं है इधर। उन्होंने सिर्फ लॉन्चिंग की है, अपने जगह जगह पे वो खोल दिए तो यानी वो गली की हर नुक्कड़ पे नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, हर जगह पे शॉप्स उन्होंने अवेलेबल हैं, आपको मिलेंगे, मगर उनका मैकेनिकल जो है ना कोई ऐसा बैटरी या उसका जो अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई नहीं। तो जो 4 लाख की गाड़ी है उसका भी कोई क्लेम नहीं है? वो होंडा वालों की उनका क्लेम है, मगर वो फिर वक्त अभी मार्केट में इन आउट नहीं हुई, जिसका आपने मार्केट में नहीं देखी गाड़ी? सेकंड हैंड में अभी आई नहीं, क्योंकि नहीं वो जो है ना प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उन्होंने रखी है। अगर प्राइस होंडा वाला की 2 लाख के करीब होती ना तो वो इन आउट मार्केट वो तो फिर तो वो कंपनी कंपटीशन से आउट नहीं हो जाएगी कि चाइनीज़ 2 लाख की बेच रहा है, ये डबल कीमत में बेच रहे हैं? यही चीज़, मगर वो कहते हैं हमारी क्वालिटी उनसे बेहतर है। ये तो अभी जब चलेगी तो फिर पता लगेगा क्वालिटी वो बेहतर है या वो बेहतर है। जैसे चाइनीज़ में क्वालिटी ज़रा पता लग गया कि यार इसका ड्यूरेशन बैटरी का ये है, इस तरह वो अब आएगी सेकंड हैंड मार्केट में, फिर पता लगेगा क्या उसका। और ये जो पेट्रोल बाइक है ये तो कोई खरीदना ही नहीं आ रहा। हाँ जी, फिर वक्त इसका किस तरह निज़ाम चला रहे हैं आप? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह है निज़ाम चलाने। अल्लाह ने तो रिज़्क़ का वादा किया है, कोशिश तो इंसान नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसी कोशिश करने के लिए आए, सुबह से शाम तक बैठे में, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे के भेजेगा।